नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राय, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर। हिंदी शिक्षण की आज की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9वीं के क्षितिज पुस्तिका में सम्मिलित श्रीमान राहुल संकृत्यायन जी द्वारा लिखित पाठ ल्हासा की ओर की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम पाठ और लेखक की चर्चा करें, यदि अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और भविष्य में भी शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, अब हम श्री राहुल संकृत्यायन जी के जीवन के बारे में और उनके लेखनी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। राहुल संकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 को उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था और उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। बचपन में ही मां की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल पर ही हुई। उसके उपरांत शिक्षा के लिए वह काशी, आगरा और लाहौर गए। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी भाषाओं सहित कुल 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। 14 अप्रैल सन 1963 को दार्जिलिंग में उनका देहांत हो गया। यात्रा साहित्य क्या है, ये थोड़ा जान लेते हैं। यह साहित्य की गद्य की एक विधा है जिसमें लेखक या कोई व्यक्ति जब किसी यात्रा पर जाता है को जब वह लिखता है तो उसे यात्रा साहित्य कहते हैं या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा कुल 150 के आसपास पुस्तकें लिखी गई हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। सन 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1963 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं वरन धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। घुमक्कड़ी उनके बाल जीवन से ही प्रारंभ हो गई और जिन काव्य पंक्तियों प्रेरणा वो इस प्रकार हैं। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इन्हीं पंक्तियों को गुरु वाक्य मानकर उन्होंने ढेर सारी यात्राएं अपने जीवन में की और उन यात्राओं से जुड़े हुए यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे। अपने 70 वर्ष के जीवन में 45 वर्ष से अधिक का समय उन्होंने यात्राओं में व्यतीत कर दिया। जिन प्रमुख स्थानों की उन्होंने यात्रा की उनमें प्रमुख हैं श्रीलंका, जापान, तिब्बत, मंचूरिया, रूस सहित यूरोप के अनेक देश। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के साहित्य और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विषयों पर शोध के संदर्भ में
इन्होंने अपनी अधिकांश यात्राएं संपादित की। अब हम पाठ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि पूरे पाठ को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत रखकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पाठ लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की रचना प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तिब्बत की उन्होंने कुल 4 यात्राएं की थी। जो सन 1930 में उन्होंने की थी यात्रा, उसी यात्रा से संबंधित यह पाठ है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण राहुल जी को यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में करनी पड़ी थी। अब 1920 के आसपास की ये यात्रा है, क्योंकि 1930 में तो यह पाठ लिखा ही गया है। स्वतंत्रता से पूर्व का वह दौर, और उस दौर में भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की था तो गुप्त मार्ग से या छुपते छुपाते भिखमंगे के वेश में वो जाते थे। राहुल जी ने भी भिखमंगे के वेश में ही यह यात्रा संपन्न की थी, और इसलिए अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लहासा तिब्बत की राजधानी है, जिसका रास्ता अति दुर्गम होने के कारण लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब चूंकि सामान्य मार्ग नहीं है, प्रचलित मार्ग नहीं है, दुर्गम है, कम लोगों का आवागमन है, इसलिए उस रास्ते में बहुत सारी दुकानें या धर्मशाला या कोई और सुविधा नहीं थी, और यही कारण है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेपाल से तिब्बत जाने का पुराना रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। अब जो मार्ग उन्होंने चुना तिब्बत जाने के लिए, वो नेपाल से होकर जाता था। वह व्यापारिक मार्ग तो था ही, साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। एक ज़माने में वहाँ फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिसमें चीनी पलटने यानी चीनी सैनिक रहा करते थे। अब वह दुर्ग जो हैं वह परित्यक्त हैं, वहाँ अब चीनी सैनिक नहीं रहते। अब उन परित्यक्त दुर्गों में या भवनों में किसान रहते हैं। वो लोग वहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि तिब्बत यात्रा के दौरान कठिनाइयाँ तो थीं ही, कुछ सुखद अनुभव भी उन्हें प्राप्त हुए। वह यह था कि उन्होंने तिब्बती समाज को देखा और जाना कि तिब्बत का समाज उस समय भी विकसित था। वहाँ पर औरतें भी पर्दा नहीं करती थीं, जाति प्रथा नहीं था, छुआछूत लोग नहीं मानते थे। यहाँ तक कि कोई अनजान यात्री भी अगर घर में आ जाता तो उसे घर के अंदरूनी हिस्सों में भी जाने की आज़ादी थी, और वह यात्री अगर अपने साथ लिया हुआ चाय बनाने की सामग्री घर वालों को देता था तो लोग चाय वगैरह बना के उन यात्रियों को पिला दिया करते थे। दूसरी बार यात्रा के समय, पहली यात्रा तो इस तरह से हुई, दूसरी यात्रा जो थी वह मंगोल भिक्षु सुमति, जो उनका मित्र भी था और कह सकते हैं कि वह गाइड की भूमिका भी निभाता था, उन मार्गों से परिचित था, उन क्षेत्र के गांवों से और वहाँ के रहने वालों से भी परिचित था। तो सुमति के साथ किया, लेकिन इस बार वो भिक्षु वेश में नहीं थे, भद्र वेश में थे। भद्र वेश माने अच्छा कपड़ा उपड़ा पहने हुए थे, सभ्य लोगों के वेशभूषा में थे। पिछली बार भिखमंगे के वेश में ठहरने की अच्छी जगह मिली, किंतु इस बार भद्र वेश में उन्हें अच्छी जगह नहीं मिल पाई। कारण यह था कि वह लोग जिस समय पहुँचे उस समय शाम हो गई थी, और शाम के समय वहाँ के स्थानीय लोग छंग पीने के कारण होश हवास में नहीं रहते थे। छंग क्या है? छंग वहाँ का एक स्थानीय नशीला पेय पदार्थ है। जिस प्रकार शराब वगैरह होती है, देसी शराब, उसी तरह से वहाँ का पेय पदार्थ है छंग। वह पी लेने के कारण जिस समय वो लोग वहाँ पहुँचे शाम के समय, वह होश हवास में नहीं थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण डांडा तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी। रास्ते में एक जगह पड़ता था जिसको डांडा कहा जाता था। अब डांडा की भौगोलिक बनावट इस तरह की थी कि वह बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया गया था। ऊंची ऊंचे दोनों तरफ बर्फ़ की चोटियाँ और 90 डिग्री के मोड़ हुआ करते थे, इसलिए मोड़ के बाद क्या है यह दिखाई। इन्हीं दुर्गम बनावटों के कारण उन इलाकों में डाकुओं का बड़ा आतंक था, और जो डाकू थे वह
लूटते तो थे ही, लूटने से पहले हत्या भी कर देते थे। कारण क्या था कि उन इलाकों में हथियार का भी कोई कानून नहीं था और लोग बेतहाशा हथियार रखते थे। डाकू हत्या इसलिए कर देते थे कि उन्हें भय होता था कि कहीं जिसको वो लूटने जा रहे हैं अगर उसके पास भी हथियार होगा तो वह पहले गोली न चला दे। इसलिए वहाँ के डाकू अपनी सुरक्षा के चक्कर में लूटने से पहले यात्रियों की हत्या कर दिया करते थे। तो यह भय उन्हें डांडा में पड़ा हुआ था। बहरहाल सकुशल वहाँ से वो लोग निकले और डांडे से लड़कोर जाने के लिए उन्होंने 2 घोड़े लिए। चूँकि पहाड़ी मार्ग था, चढ़ान और उतरना, तो थकाऊ यात्रा थी, साथ में सामान भी था, इसलिए उन्होंने 2 घोड़े किराए पर ले लिए थे। डांडे के सर्वोच्च स्थान पर देवता का मंदिर था। अब वो जो डांडा इलाका था वहाँ कोई स्थान था, वहाँ एक मंदिर था स्थानीय देवता का। जानवरों की सींगों रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उस मंदिर की सजावट जो थी वह फूल माला पत्तियों की जगह रंग बिरंगी झंडियों से और जो जानवर मर गए थे उनकी सींग से की गई थी। वहाँ से जब वो लोग उतर रहे थे तो जिस घोड़े पर राहुल संकृत्यायन जी सवार थे वह धीमे चल रहा था, संभवतः थक गया था। बाकी लोगों के घोड़े तेज चलते हुए आगे निकल गए। आगे जाकर एक जगह रास्ते में दो रहा था, जाना था, लेकिन भूलवश राहुल जी बाएं चले गए और 1-2 मील आगे चले गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो भूल गए हैं तो वापस आए और फिर से सही मार्ग पे गए और काफ़ी पिछड़ गए थे। जब पहुँचे तो देखे कि सुमति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और काफ़ी गुस्से में था। खैर वहाँ उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह के साथ साथ खाने पीने के लिए चाय और सत्तू भी मिल गया। इसके अतिरिक्त ठंडा प्रदेश था, बर्फीला इलाका था और ठंडे स्थानों पर गर्म पेय पदार्थ लोग पीते हैं ठंड से बचने के लिए। तो वहाँ का एक गर्म पेय पदार्थ जिसका नाम थुक्पा था उन्हें दिया गया। अगले दिन वे तिंगरी समाधि गिरी पहाड़ी पर जा पहुँचे। एक और पड़ाव आया उनकी यात्रा का, तिंगरी समाधि स्थल। सुमति के यजमान थे वहाँ बहुत सारे जिनको वो जानता था और जो सुमति को जानते थे। अब सुमति जब जब उस जगह से गुजरता था तो चूँकि वहाँ बौद्धों की आबादी ज़्यादा थी और गया बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है, तो इसलिए उस पूरे इलाके में जो बुद्धिस्ट लोग थे वो लोग बौद्ध गया के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव रखते थे। तो था उन्हें बनता था और गंडे समाप्त होने पर कपड़े से ही वो और गंडे बना के, गंडा माने एक तरह का धागा जो गले वगैरह में पहना जाता था, उन्हें वितरित कर देता था। अब वह पैसे के लोभ में कई गांवों में जाना चाहता था, लेकिन लेखक को आगे बढ़ना था, इसलिए लेखक ने उसे आगे जाने से रोक दिया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें आर्थिक क्षति हुई तो मैं पड़ाव पर पहुंचकर तुम्हें उसके बदले में पैसे दे दूंगा। अगली यात्रा जब उनकी शुरू हुई अगले दिन तो भरिया नहीं मिल पाया। भरिया यानी पहाड़ों पर ऐसे लोग जो बोझ वगैरह उठाते हैं। तो धूप तेज हो चुकी थी तो धूप में उन्हें चलना पड़ा। बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में बड़ी बड़ी समस्या यह होती है कि शरीर के जिस अंग पर तेज धूप लगती है वह अंग को झुलसा देती है या गर्म कर देती है, जबकि शरीर का वह अंग जिस पर धूप नहीं लगती वह वहाँ एकत्र बर्फ की ठंडक के चलते गलने लगता है, यानी गर्मी और ठंड दोनों का एहसास एक साथ होता है। वैसी ही स्थिति में यह फंस गए थे। चेहरे पर तेज धूप पड़ रही थी, ललाट जल रहा था, पीछे का शरीर ठंडा हो रहा था। वह लोग शेखर विहार की ओर चल पड़े। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में विभाजित है। जागीरदार माने जिस प्रकार ज़मींदार हमारे यहाँ होते थे, यानी छोटे छोटे इलाकों के कर्ता धर्ता या मालिक समझ लीजिए। और वो होते कौन थे? तो वहाँ जो बौद्ध मठ थे उन मठों के मठाधीश या स्वामी ही वो जागीरदार होते थे। वह खेती खुद कराते थे और मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। जो भी मठ के अनुयायी थे वो मजदूरी का काम कर देते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वो लोग भिक्षुकों को भेजते थे और उन भिक्षुकों का भी बड़ा सम्मान था वहाँ पर। किसी राजा की तरह वहाँ के स्थानीय लोग उन भिक्षुकों का सम्मान करते थे। लेखक और सुमति शेखर विहार में एक भद्र पुरुष नमसे से मिले। शेखर विहार पहुँच गए वो और वहाँ एक बौद्ध मंदिर था। उस मंदिर के
पुजारी थे, बौद्ध भिक्षु थे, नमसे। तो वह एक सभ्य व्यक्ति थे। उस मंदिर में उन्हें बुद्ध वचन अनुवाद, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनका अनुवाद था, और 103 पोथियां थीं। हर पोथी का वजन 15 सेर के आसपास था। वह उन्हें मिल गया। लेखक तो इसी उद्देश्य से यात्रा ही कर रहा था, बुद्ध धर्म और उससे ग्रंथों से जुड़े हुई साहित्य सामग्री की तलाश में। तो उसने सोचा कि वह यहाँ रुकेगा और इन पोथियों का अध्ययन करेगा। इसलिए जब सुमति ने आसपास के गांव में जाने की इच्छा व्यक्त की तो लेखक ने आसानी से उन्हें अनुमति दे दी। उनका अनुमान था कि सुमति 2-3 दिन बाद लौटेगा और तब तक वह इन पोथियों का अध्ययन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम होते होते सुमति लौट आया और फिर उन्हें अगले दिन अपना अपना सामान बांधकर पीठ पर उठाकर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अगली मंजिल की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। तो यही पाठ का सार है, यही मुख्य बिंदु हैं। आप पाठ पढ़े होंगे और पुनः पढ़ेंगे, इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से पाठ को समझने में प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।